बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट 3 फोर्सेस एंड मोशन का टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। स्टूडेंट, जिस तरह इससे पहले लेक्चर्स में हमने मोमेंटम्स के बारे में कंप्लीट जो है वो डिटेल डिस्कशन की है कि मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ के साथ मोमेंटम का क्या रिलेशन है, इम्पल्स क्या होता है, तो ये सारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में डिस्कशन की, कोलिजन के बारे में हमने डिस्कशन की, वहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम की जो है वो बात की, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। और साथ में जो है हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था जिसको हमने नाम दिया था आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे भी जब हम बात करते हैं कि मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, तो हमने ये डिस्कस करना है कि जब एक्सप्लोजन होती है कहीं पे, तो वहाँ पे मोमेंटम के जो है वो क्या होता है, उसमें किस किस्म के चेंजेस आते हैं, क्या वो चेंज होता है, कंजर्व रहता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सप्लोजन होता क्या है या एक्सप्लोजन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बम वगैरह जो है वो एक्सप्लोज करता है या फॉर एग्जांपल कहीं पे धमाका हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है मल्टीपल का जो है चीज़ काज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे हमारे पास जो वो नॉइस क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, वहाँ पे जो है प्रेशर वेव्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो है जहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाती है उसके नज़दीक जो इमारतें होती है उनके शीशे वगैरह टूट जाते हैं। वो क्यों टूट जाते? इन प्रेशर वेव्स की वजह से। तो ये मल्टीपल फैक्ट्स है, ये फैक्टर्स हैं जो इस एक्सप्लोजन की वजह से जो है वो क्रिएट होते हैं। तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं? एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्सप्लोजन। कि एन एक्सप्लोजन इज अ सडन इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी। हमारे पास क्या है? सारी एनर्जी, फॉर एग्जांपल वो नॉइज है, साउंड है, प्रेशर वेव्स है, टेम्परेचर, ये सारे हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जीज जो है ना, जो इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एन एक्सप्लोजन इज सडन इंटेंस रिलीज ऑफ एनर्जी दैट ऑफन प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं? अ लाउड नॉइज, बहुत ज्यादा शोर, आवाज, हाई टेम्परेचर एंड फ्लाइंग पीसेस। ठीक है ना? और साथ मीन्स जो है टुकड़ी चीज़ जो है वो ऊपर को उठ जाती है। फॉर एग्जांपल, कहीं जो है गाड़ी वगैरह है तो उसके जो है टुकड़े हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई इमारत है, बिल्डिंग है, तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, मीन्स पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे इससे लिखा हुआ है एंड फ्लाइंग पीसेस एंड जनरेट्स अ प्रेशर वेव, और उसके साथ साथ जो है प्रेशर वेव जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो इमारतें हैं उनकी शीशे वगैरह जो है वो टूट जाते हैं। तो ये इन प्रेशर वेव्स की वजह से जनरेट हो जाते हैं। आप लोगों ने जो एटम बम का नाम सुना होगा, तो एटम बम जो है वो भी जब एक्सप्लोड करता है, वो एक्सप्लोजन हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या, जो प्रेशर वेव जनरेट, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, तो सारी चीजें जल जाती हैं और वो दूर तक जो है उसका अफेक्ट होता है। जैसे कि नागासाकी और जो है हिरोशिमा के ऊपर आप तक जो है वहां पे उनके असरात जो है अभी भी मौजूद हैं। तो ये जो है चीजें जो है जब ये एक्सप्लोजन हो जाती है तो उसकी वजह से ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये क्या कर लेते हैं? प्रोड्यूस कर लेते हैं। किस चीज को? लाउड नॉइस को, टेम्परेचर को, साथ में जो है फ्लाइंग पीसेस आ जाते हैं और जनरेट करते हैं किस चीज को? प्रेशर वेव्स को। अच्छा स्टूडेंट, अब जब हम बात करते हैं एक्सप्लोजन के साथ मोमेंटम की, तो हमने इस बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे जो हम जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? यहाँ पे हम आइसोलेटेड सिस्टम को ही कंसीडर करते हैं। तो ये बात हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, जिस तरह हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, तो इट्स टोटल मोमेंटम ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन विल बी कंजर्व। तो हमारे पास अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसकी जो टोटल मोमेंटम होगी, मींस इनिशियल एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन, वो हमारे पास क्या रहेगी? वो कंजर्व रहेगी। मींस इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, या हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा? वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएगी। तो मैथमेटिकली हम कैसे इसको लिखते हैं कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किस चीज के? फाइनल मोमेंटम के। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक लीनियर मोमेंटम हमेशा रहेगा फाइनल मोमेंटम के। अब जो है इस चीज को, जो एक्सप्लोसिव फोर्सेज हैं या यहाँ पे जो मोमेंटम का इनके साथ रिलेशन है, उसको हम जो है डिफरेंट एग्जांपल से जो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल है एक्सप्लोजन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, या जस्ट हम कहते हैं बम। अगर जो है हमारे पास जब बम जो है वो फट जाता है, वो एक्सप्लोज कर लेता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? जनरेट कैसे हो जाते हैं? वहां पे मोमेंटम कैसे जो है
वो कंजर्व रहता है। तो वो बात हम यहाँ पे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इट्स पीसेस फ्लाई ऑफ इन सच अ वे दैट द टोटल मोमेंटम सम्स अप टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें या फिगर को देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक बम है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक बम, ये चूंकि इसका मास लेट्स सपोज एम बी में ले लेता हूं और यहाँ पे इसके वेलोसिटी को मैं वी बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बम। लेकिन जब बिफोर एक्सप्लोजन अगर हम देखें तो ये रेस्ट में है, तो हमारे पास जो है इस केस में बिफोर एक्सप्लोजन हमारे पास वी बी की वैल्यू क्या होगी, जीरो, ठीक है ना। तो अगर जीरो है तो फिर हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली कहा कि पी आई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या होगा कि पी आई इज इक्वल टू एम बी वी बी आएगा ना। तो वी बी कितनी है, एम तो है, मास तो है, लेकिन चूंकि ये रेस्ट में है तो हमारे पास वी बी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा एम डी मल्टीप्लाइड बाई जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। तो हम लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बम जो है वो क्या है, वो जीरो है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ठीक है ना। तो लेट ये हमारे पास बम, ये इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है जीरो। अब जब ये एक्सप्लोड कर लेते हैं, यहाँ पे दूसरे केस में हम कहते हैं कि ये एक्सप्लोड हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से जो है हमारे पास मल्टीपल मटेरियल्स डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो फ्लाई ऑफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 मटेरियल्स दिए, 1 2 पीसेस, मटेरियल्स मतलब पीसेस में यहाँ पे ले रहा हूँ कि लेट सपोज मैंने 3 पीसेस लिए हैं, मल्टीपल पीसेस होंगे, मल्टीपल डायरेक्शन में आएंगे। लेकिन अगर हम कहें चूंकि यहाँ पे जो पीस है फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं इस पीस, तो फिर आपको खुद ब खुद जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट सपोज ये पीस नंबर 1 जो है इसका हमारे पास एम होगा, मैं इसको m1 का नाम देता हूं। ये जब फ्लाई ऑफ करेगा तो विद सम वेलोसिटी जाएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी को मैं v1 का नाम देता हूं। इज इट क्लियर? सिमिलरली ये पीस नंबर 2, तो यहाँ पे इसका जो मास होगा इसको मैं m2 का नाम देता हूं और इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको v2 का नाम देता हूं। सिमिलरली ये मास नंबर 3 जो है, पीस नंबर 3, इसका जो मास है ये m3 है और इसकी जो वेलोसिटी इसको मैं v3 से रिप्रेजेंट करता हूं। इसी तरह हमारे पास n नंबर ऑफ पीसेस, ये पीसेस 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब एक्सप्लोजन हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास जो है ये पीसेस जो ये फ्लाई ऑफ कर लेते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में विद मल्टीपल या विद डिफरेंट या वेरियस जो है वेलोसिटीज के साथ, ठीक है ना। तो अब देखो लेट यहाँ पे हमने 3 जो है पीसेस को कंसीडर किया हुआ जो कि मल्टीपल डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो जा रहे हैं। तो अब देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पीस नंबर 1 को देखूं तो इसका मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो इसका मोमेंटम भी होगा। लेट इस मोमेंटम को मैं रिप्रेजेंट करता हूं P1F, फाइनल मोमेंटम ऑफ पीस नंबर 1, ठीक है ना। P1 का मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ पीस नंबर 1। सिमिलरली इसका जो मोमेंटम होगा इसको मैं P2F से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसका मतलब है कि फाइनल मोमेंटम ऑफ पीस नंबर 2। सिमिलरली इस पीस का जो मोमेंटम होगा उसको मैं P3F से रिप्रेजेंट करता हूं, फाइनल मोमेंटम ऑफ पीस नंबर 3। इज इट क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास अगर मैं इसको वेक्टर, चूंकि हमारे पास मोमेंटम क्या है, वेक्टर है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म में ले लूं, देखो ये हमारे पास P1F ये डायरेक्शन, ये P2F ये डायरेक्शन, ये P3F। तो अगर हम देखें तो ये एक दूसरे को फिर क्या कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम इन तमाम को कंबाइन कर लें तो इसका जो नेट मोमेंटम होगा फाइनल वो क्या हो जाएगा, वो 0 होगा। तो लेट अगर मैं इनको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिख भी लूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि P फाइनल हमारे पास हो जाएगा P1F प्लस P2F प्लस P3F। इनकी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी पता है कि M1 V1 M2 V2 M3 V3। लेकिन चलो मैं लिख भी लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए फिर आसानी हो जाए कि हमारे पास फिर फाइनल मोमेंटम होगा कि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। ये जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आएगी। चूंकि हमारे पास वेलोसिटीज भी क्या है, वेक्टर है, उनके मल्टीपल डायरेक्शन होगी, तो बाज वेलोसिटी जो है एक डायरेक्शन में जाएगी, बाज दूसरे में जाएगी, बाज एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो इन तमाम को जब हम एड अप कर लेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसी टोटल मोमेंटम के बराबर होगा कि नहीं होगा इसके। क्योंकि हमारे पास ये तमाम वेलोसिटीज जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगी, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते जाते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। और तमाम पीसेस को जब हम कंबाइन कर लेंगे तो एक ही पीस बन जाएगा ना, उसका मास हमारे पास क्या होगा, वही होगा ना जो प्रीवियस था, जो बिफोर मोमेंटम है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि हमारे पास एनर्जीज भी क्रिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मास जो वो एनर्जी में भी
चला जाता है कुछ, क्योंकि जब ये कंबाइन है तो इसके अंदर एनर्जी को भी जो कंबाइन किया हुआ है तो वो मास भी उसके साथ जो है, अगर हम सारे के सारे पीसेस जितने भी एनर्जीज वगैरह इन तमाम को फिर हम कंबाइन कर ले तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा जो बिफोर एक्सप्लोजन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो बम बिफोर द एक्सप्लोजन उसका जितना मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम चूंकि जीरो है तो इसका फाइनल मोमेंटम जो होगा उन तमाम पीसेस के मोमेंटम को जितने भी फ्लाई ऑफ कर चुके हैं, यहाँ पे चूंकि मैंने 3 लिए हैं तो इन तमाम को जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, वो 0 आएगा। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड होगा, मींस इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी हमने वही बात की कि व्हेन अ बम एक्सप्लोड्स its pieces fly off in such a way that the total momentum sums up to 0। जब इन तमाम को हम एड अप कर लेंगे तो वो किस चीज के बराबर होगा, फिर भी 0, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटीज की डायरेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। नेगेटिव में वैल्यूज आएगी ना तो वहां पे वैल्यूज कम 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 होते जाएंगे, लास्ट में हमारे पास वो तकरीबन 0 के बराबर आ जाएंगे। अच्छा, अब ये क्यों होता है, ये इसका रीजन है। दिस इज बिकॉज the momentum of the bomb before explosion is 0, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ मैथमेटिकली। Therefore, in order to conserve momentum, the final momentum must be equal to initial momentum। क्योंकि हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। सो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया एक्सप्लोजन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल, कि किस तरह हमारे पास जो है मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम होता है, या हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। तो ये जो एक एग्जांपल हो गया, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम सेकेंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं, जो कि है फायरिंग ऑफ पिस्टल और रिकॉइल ऑफ अ गन। बाज बुक्स में जो है यह फायरिंग ऑफ पिस्टल लिखा होता है, बाद में जो है रिकॉइल ऑफ अ गन लिखा होता है, दोनों ही की चीज सही है। ऐसा ना हो फिर आप कंफ्यूज हो कि कहीं पे पेपर में रिकॉइल ऑफ अ गन की जो एग्जाम्पल की बात हो गई तो आप ये कहें कि पता नहीं ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, या फिर फायरिंग ऑफ पिस्टल, तो दोनों ही की चीज है, ठीक। अच्छा, हमारे पास जो है कंसीडर एक गन है और उसमें जो है बुलेट है, जिनकी मासेज है mg मास ऑफ गन एंड mb मास ऑफ बुलेट रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। लेट हमारे पास ये जो है गन पिस्टल है, इसका मास जो है mp हम लेते हैं या mg आप लेते हो, चूंकि गन है तो चूंकि ऊपर हमने g यूज किया हुआ है तो यहाँ पे भी मैं g ही यूज कर लेता हूँ गन, और ये भी हमारे पास जो है vg हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे पास इनके दरमियान बुलेट है, इनके अंदर उसको मैंने mb मास ऑफ बुलेट और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई vb। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, एक बिफोर फायरिंग और एक जो है आफ्टर फायरिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग जो है, जब फॉर एग्जांपल पिस्टल लोड है लेकिन हमने फायर नहीं किया है, तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स है मींस पिस्टल गन एंड जो बुलेट है, दोनों क्या है, रेस्ट में है। तो जब दोनों रेस्ट में होंगी तो हमारे पास जो बुलेट की वेलोसिटी है वो भी 0 है, और जो गन की वेलोसिटी है वो दोनों क्या होंगे, 0। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि बोथ गन बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, दोनों क्या है हमारे पास रेस्ट में। तो हमारे पास क्या जो होगा, इन दोनों की जो वेलोसिटीज है वो 0। तो देयरफॉर अगर हम इसका इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर ले तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स 2 है तो दोनों के मोमेंटम को हमने ऐड करना होगा, तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो हमारे पास फार्मूला क्या है मोमेंटम का, mv, तो यहाँ पे हमारे पास mg vg आ जाएगा और mb vb आएगा बुलेट के लिए। अब चूंकि हमारे पास दोनों vg और vb दोनों 0 है तो इनके वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई 0 एंड mb मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब क्या हुआ कि बिफोर फायरिंग जो है यहाँ पे पिस्टल और जो मीन्स या गन जो और बुलेट जो है, इनका इनिशियल मोमेंटम क्या हमारे पास 0 के बराबर। अब जब हम क्या कर लेते हैं, फायर कर लेते हैं, ठीक है ना, गन से हम पिस्टल से हम फायर कर ले, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पिस्टल से हम फायर करते तो वो पिस्टल इस तरफ पीछे की तरफ क्या हो जाती है, रिकॉइल हो जाती है, ठीक है ना, इस तरफ पीछे की तरफ आ जाती है विद सम वेलोसिटी, जबकि बुलेट जो है आगे की तरफ विद हाई स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। चूंकि हमने बात की है कि जब मास कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जब मास ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। चूंकि बुलेट का मास बहुत कम होता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जबकि पिस्टल का जो है वो मास ज्यादा होता है, वहां पे उसकी वेलोसिटी कम होती है। तो अब देखो आफ्टर फायरिंग क्या होगी
कि व्हेन द गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड एंड द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड। तो अब क्या होगा, दोनों की वेलोसिटीज होंगी ना। लेट जो हमारे पास बुलेट की वेलोसिटी है वो वही वी है। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल 50 मीटर पर सेकंड में हो सकता है, 100 मीटर पर से डिपेंड करता है, ठीक है। और जो हमारे पास गन की वेलोसिटी है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी कोई वेलोसिटी हो सकती है, फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड एंड सो ऑन। तो मतलब क्या है, ये दो हमारे पास वेलोसिटीज आ गई, ठीक है ना, एक गन की और एक जो है बुलेट की। तो अब अगर हम इसके लिए मोमेंटम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम बराबर होगा मोमेंटम ऑफ गन एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो होगा mgvg प्लस mbv बुलेट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अगेन हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम यहाँ पे देखो ना, हमारे पास क्या है, जो जब यहाँ पे फायर हो गया है तो ये जो पिस्टल ये बैकवर्ड की तरफ रिकॉइल करेगी, जबकि ये जो बुलेट है ये आगे की तरफ विद वेलोसिटी v मूव करेगी। तो अब देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब देखो इस इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या आई थी, 0, जबकि फाइनल मोमेंटम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैं जो है वेलोसिटी ऑफ गन को फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अगर आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी है, तो आप जो है मैं इसको उस साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ वेलोसिटी ऑफ गन से, क्योंकि हम रिकॉइल ऑफ गन डिस्कस करते कितने वेलोसिटी के साथ जो है ये गन रिकॉइल करेगा। तो अब देखो हमारे पास क्या होगा कि ये पॉजिटिव उस साइड पे जाएगी तो नेगेटिव आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा mgvg इज इक्वल टू माइनस mbvb। चूंकि मुझे vg से इंटरेस्टेड है, मैं वेलोसिटी ऑफ गन को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो इस mg को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ, हमारे पास आ जाएगा vg इज इक्वल टू माइनस mbvb डिवाइडेड बाय mg। ये हमारे पास फार्मूला आ गया टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन। अगर आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन में आपने क्या करना होगा, इसको फिर आपने यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए सॉल्व कर लेता हूँ इसको, खैर है। अगर ये तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन की बात हो गई, अगर आप वेलोसिटी ऑफ बुलेट को फाइंड आउट करना चाहते हो फिर कैसे करेंगे, इसको जस्ट यहाँ पे शिफ्ट कर लो, उसको उसी पोजीशन पे छोड़ दे, तो हमारे पास आ जाएगा कि mbvb इज इक्वल टू माइनस mgvg आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इस साइड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मुझे vb चाहिए तो फिर हमारे पास mb पे दोनों साइड पे डिवाइड कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा vb इज इक्वल टू माइनस mgvg और डिवाइडेड बाई mb। तो ये इक्वेशन आ जाएगा टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये दो इक्वेशन आ गए, एक वेलोसिटी ऑफ गन के लिए, एक वेलोसिटी ऑफ बुलेट के लिए। जो आप फाइंड आउट करना चाहिए या जो आपसे मांगा जाए, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल्स आ गए तो उसमें आपसे मांगा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ गन कितनी होगी, ये फार्मूला आपने यूज करना होगा। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी तो ये फार्मूला आपने फाइंड आउट करना होगा। आपको मास ऑफ बुलेट गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट गिवन होगी, मास ऑफ गन गिवन होगा, तो आप इजीली वेलोसिटी ऑफ गन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मास ऑफ गन गिवन होगा, वेलोसिटी ऑफ गन गिवन होगी, जबकि मास ऑफ बुलेट गिवन होगा, तो आप इजीली जो है और वेलोसिटी ऑफ बुलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है अगर आप कहते हैं कि फाइनल मोमेंटम पीरियड से 0 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे इन दोनों में से या इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर ले या इस इक्वेशन को यूज कर ले, तो आप देख लेंगे खुद ब खुद जो है ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। कैसे 0 के बराबर आ जाती है इसको मैं आपको चलो प्रूफ कर लेता हूँ। देखो स्टूडेंट, इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ कि mgvg प्लस mbvb इज इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों में से कोई आप यूज कर ले वैल्यूज, आप vg की वैल्यू यूज करते या vb की वैल्यू यूज करते हैं, इजी विश। चलो मैं vg की वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा mg और vg की वैल्यू क्या है, माइनस mbvb डिवाइडेड बाई mg और प्लस mbvb इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट, यहां से ये mg और mg दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा mbvb प्लस mbvb इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस माइनस 0, तो इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो मतलब क्या हुआ कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम में हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे कि हमारे पास जितने ये रिकॉइल कर लेता है उधर वो फॉरवर्ड कर लेते हैं, दोनों वेलोसिटीज जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है। तो इस तरीके से जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ये वैल्यू भी पुट कर लें तब भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर आ जाते हैं, जिससे हमें फाइन ये कर लेते हैं हम कि हमारे पास फाइनल मोमेंटम भी क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन हमने करनी है, वो कंक्लूजन क्या होगी
अब देखते हैं कंक्लूजन। नाउ स्टूडेंट, अब जो है हम कंक्लूजन की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट वन इज कि Vg इज स्मॉल इफ मास ऑफ गन इज लार्ज। Vg मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी, स्मॉल होगी अगर हमारे पास मास ऑफ गन जो है क्या होगी, लार्ज होगी। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बात की कि अगर मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर मास कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो चूंकि हमारे पास गन है, गन की बात हम करते हैं, तो अगर गन का मास ज्यादा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ गन Vg, तो वो फिर क्या होगी, कम होगी। इससे जो हमारे पास पिस्टल होती है ना, वो ज्यादा रिकॉइल करते हैं क्योंकि उसका मास क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, तो इसलिए वो उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, अब देखो नंबर सेकंड, अ बुलेट ऑफ लार्ज मास कैन नॉट बी यूज्ड इन अ स्मॉल गन। हमेशा याद रखो, जो बुलेट जिसका मास क्या हो, ज्यादा हो, लार्जर हो, उसको हम कभी भी स्मॉल गन में यूज नहीं करेंगे। अक्सर आप लोग देखेंगे बड़े बड़े गन जो होते हैं, उनके जो बुलेट्स होते हैं इतने लंबे लंबे होते हैं, तो उसको हम स्मॉल गन्स में यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हम बड़े गन यूज करते हैं। वाई? अब उसका रिजल्ट, उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इज इट विल इम्पार्ट अ लार्ज रिकॉइल वेलोसिटी टू द गन। जिसकी वजह से अगर हम इसकी वजह से जब हम बड़े बुलेट्स यूज करेंगे तो उसकी वजह से रिकॉइलिंग वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसे जो हमारे पास बड़े बड़े गन्स होते हैं ना, उसके जो बुलेट्स है वो लंबे बड़े होते हैं, उसकी रिकॉइलिंग वेलोसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। दिस इन टर्न कैन हार्म द पर्सन फायरिंग द बुलेट। तो अगर हम उन बड़े बुलेट्स को जो है स्मॉल गन्स में यूज करेंगे तो उसकी वजह से रिकॉइलिंग वेलोसिटी बढ़ेगी, तो जो बंदा फायर करता है उसको जो है वो हार्म कर लेता है, या वो जो पिस्टल है या मशीन गन है, तो वो क्या करेगा, उस पर्सन को या उस फायरिंग करने वाले इंसान को जो क्या कर लेता है, वो हार्म करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर हम बड़ा बुलेट यूज करेंगे स्मॉलर गन में तो उसको जो है लग सकती है, जिसकी वजह से नुकसान का जो ये अंदेशा हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखना होगा कि अगर जो है जो गन है वो स्मॉलर है तो उसमें जो बुलेट है वो भी हमने स्मॉलर यूज करनी होगी। अगर गन जो है बड़ा है तो उसमें अगर आप बड़ा वाला बुलेट यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो हमारे पास कंक्लूजन हो गई, और ये जो है फाइनल मोमेंटम की जो हमने बात की, कैसे जीरो आ गया। तो अगर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। उसमें हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए, 2 डिफरेंट एग्जांपल्स के कैसे जो है हमारे पास लीनियर मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम दोनों जो है वो सेम आ सकता है। सो होपफुल स्टूडेंट, आपको जिस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।